हेलो कोडर्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग अपना पहला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, कैलकुलेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कर लिए CTK को। फिर हम लोग ऐप बनाते हैं, ऐप लिखे या रूट्स लिखे बात बराबर है। फिर ज्योमेट्री क्रिएट किया हम लोग 350 क्रॉस 450 का, ताकि एक कैलकुलेटर जैसा हम लोग को दिखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये ज्योमेट्री बेस्ट है। तो चलिए आगे हम लोग इसमें डार्क मोड अप्लाई करते हैं। पहले कैलकुलेटर में डार्क मोड ज़्यादा अच्छा लगेगा। CTK डॉट सेट अपीयरेंस मोड डार्क। थीम भी हम लोग सेट कर लेते हैं। CTK डॉट सेट डिफॉल्ट कलर थीम ब्लू। चलिए इतना हम लोग का हो चुका है। तो पहले रूट का नेम चेंज करते हैं हम लोग। टाइटल देते हैं इसमें हम लोग रूट डॉट टाइटल। कैलकुलेटर एप्लीकेशन हम लोग का, तो कैलकुलेटर देते हैं। अब हम लोग पहला बनाना है एंट्री पॉइंट एंड बटन्स। तो एंट्री पॉइंट बेसिकली हम लोग को एक स्क्रीन बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग एक स्क्रीन बनाते हैं। स्क्रीन जहाँ पर हम लोग का आउटपुट दिखेगा सारा। तो हम लोग स्क्रीन नहीं, आउटपुट नाम से बनाते हैं। आउटपुट इज इक्वल टू CTK डॉट एक एंट्री पॉइंट बना देंगे हम लोग। एंट्री पॉइंट इसको हम लोग रूट के अंदर रखने वाले हैं। इसका विड्थ हम लोग देने वाले हैं 340, हाइट देने वाले हैं 50। चलिए इसको पहले पैक करते हैं। आउटपुट डॉट पैक, पैडिंग दे देते हैं थोड़ा। पैड X इज इक्वल टू 10 एंड पैड Y इज इक्वल टू 10। दोनों दे दिए। अब चलिए रन करके देखते हैं। ये हम लोग का एंट्री पॉइंट आ चुका है, जहाँ पर आउटपुट आएगा। अब इसको पहले हम लोग सारा चीज़ पहले इसी को ठीक करेंगे। हम लोग को इधर आ रहा है, देखिए इधर ब्लिंक कर रहा है, तो इसको हमको सेट लेके जाना है। तो उसको भी सेट करना है सारा चीज़। चलिए अब इसके अंदर हम लोग लिखते हैं। और सबसे पहले हम लोग जस्टिस लिखेंगे, जस्टिफाई इज इक्वल टू राइट। अब देखते हैं रन करके। अब ये राइट साइड आ चुका है। अब बॉर्डर दे देते हैं थोड़ा। पेन बॉर्डर कलर हम लोग देते हैं H15B0F3। ये ब्लू कलर का होता है। और बॉर्डर विड्थ दे देते थोड़ा। बॉर्डर विड्थ 2। चलिए रन करके देखते हैं। अब हम लोग को ये अच्छा लग रहा है देखने में। और इसके अंदर जो टेक्स्ट आएगा, जैसे इसके अंदर हम अभी मैनुअली टाइप कर रहे हैं, तो काफ़ी छोटा लग रहा है देखने में। तो क्यों ना हम लोग इसमें फॉन्ट भी दे देते हैं। चलिए फॉन्ट भी इसमें डाल देते हैं। एरियल डाल देते हैं फॉन्ट में। 35
और इसको बोल्ड कर देते हैं। अब लगेगा बढ़िया ही। हाँ, अब बढ़िया आ रहा है। अब हमको इसमें कोई वेरिएबल रखना है, तो एक आउट वैल्यूबल के बना लेते हैं हम लोग एक वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल ही बनाएंगे, ताकि इंटीजर वेरिएबल बना सकते हैं, बट इसमें हम लोग प्लस माइनस वो सब भी ना शो करना है, तो वो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे। एक स्ट्रिंग वेर बना लिया। और फिलहाल इसको हम लोग 0 ब्लैंक सेट कर देंगे। डॉट सेट ब्लैंक, कुछ भी नहीं, आउटपुट नहीं, आउट वैल्यू। और इसमें पास कर देते हैं हम लोग वेरिएबल को। इसमें टेक्स्ट है, तो इसमें टेक्स्ट वेरिएबल आएगा। टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल टू आउट वैल। हो गया। तो ये देख सकते हैं, अगर जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ और लिखे 55 लिख दें, तो यहाँ पर हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट 55 लिखा हुआ आ जाएगा पहले से। तो फिलहाल हम लोग इसको ब्लैंक रखेंगे, कुछ भी नहीं। तो स्क्रीन हम लोग का रेडी हो गया है। अब हम लोग क्रिएट करेंगे बटन्स, बट हम लोग मैन्युअली बटन्स नहीं क्रिएट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले एक फ्रेम बना लेंगे। फ्रेम बना लेंगे जो बटन्स का फ्रेम होगा। जिसके अंदर 4 बटन्स हम लोग पास करेंगे, B1, B2, B3, B4। मेनली हम लोग क्या करना चाहते हैं ना, कि जैसे ये एक लेयर पूरा कवर हो गया, तो हम चाहते हैं सेकंड लेयर में मेरा 4 बटन आए, फिर नेक्स्ट लेयर में मेरा 4 बटन आए। तो हम एक बार कोड करने की जगह एक ही बार कोड करेंगे, जिसमें हम लोग एक फ्रेम क्रिएट करेंगे, उसके अंदर 4 बटन डाल देंगे और वो पूरा ये प्लेस खा जाएगा। तो जैसे ही नेक्स्ट बार होगा तो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा वो, और खाली हम लोग बटन का जो पास करेंगे फ्रेम में, फंक्शन में, वो बटन में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो हम लोग एक फ्रेम क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर हम लोग 4 बटन को पास किए। इसको हम लोग लिस्ट में ले लिए एक। अब हम लोग फ्रेम क्रिएट करेंगे। अब ये फंक्शन का नाम फ्रेम था। अब एक फ्रेम क्रिएट करते हैं हम लोग, ctk फ्रेम। अब इसको हम लोग रूट के अंदर डालेंगे। इसका हाइट हम लोग रखेंगे 16। इसको करते हैं पैकिंग। इसको पैक करते हैं। इसमें पैड एक्स देते हैं थोड़ा 10, पैड वाई दे देते हैं थोड़ा 5, और हम चाहते हैं ये एक्स में फिल हो जाए। फिल इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स में इसको हम फिल कर दिए। बेसिकली अभी हम कॉल करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, तो फिलहाल हम कॉल करते हैं, उसमें पास करते हैं, तब उसमें दिखेगा हम लोग को। कॉल करेंगे। अब 7, 8, 9, और हम चाहते हैं इसमें डिवाइड को पास करना। चलिए देखते हैं। देखिए अभी यहाँ नहीं आया है कुछ भी। क्यों? क्योंकि हम लोग बटन्स अभी तक कुछ बनाए नहीं हैं उसके अंदर। बटन्स का अभी तक पैकिंग नहीं किया फ्रेम के अंदर, बस हम लोग इसको फ्रेम के अंदर पैकिंग करेंगे। चलिए आगे हम लोग फ्रेम को बनाते हैं। पहले एक हम लोग लूप चला देंगे, फॉर आई इन एल। अब लूप के अंदर हम लोग बनाएंगे बटन्स को, ctk डॉट ctk बटन्स। बटन किसके अंदर जाएगा? फ्रेम के अंदर जाएगा। फ्रेम के अंदर जाएगा, जिसका हाइट हम लोग
फिलहाल के लिए एच रखेंगे, विथ हम लोग डब्लू रखेंगे, और एच और डब्लू ऊपर में हम लोग रखेंगे। एच इजिकल टू फिलहाल के लिए रखते हैं हम लोग इतना, फिर इसको हम लोग मैनुअली चेंज करेंगे। विथ टेक्स्ट इजिकल टू आई, और फॉन्ट हम लोग देने वाले हैं ऊपर वाला फॉन्ट को ही कॉपी कर लेते हैं हम लोग। थर्टी फाइव कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा तो 22 कर लेते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग इसको पैक करते हैं। एड एक्स इजिकल टू 5, एड वाई इजिकल टू 5, और साइड कर देते हैं हम लोग इसको लेफ्ट साइड। चलिए रन करके देखते हैं। तो हम लोग का बटन्स क्रिएट हो गया। बटन्स को हम लोग को फिट करना है। हम आप लोग के लिए एक नोट्स भी बना के लाए हैं, तो आप लोग को नोट्स दिखाते हैं हम। ये देखिए, हाँ, जिसमें हम आप लोग को ये आप लोग को बताना भूल गए थे, ये नोट्स आप लोग को मिल जाएगा पूरा ही का। तो देखिए, सारा कोड हम पहले से आप लोग को लिख के रख दिए हैं, ये आप लोग को मिल जाएगा लास्ट में। चलिए फिलहाल के लिए हम लोग इसको ठीक करते हैं। अब यहाँ हम लोग को हाइट को थोड़ा सा बढ़ाना है। हाइट हम लोग 30 रखते हैं, विड्थ हम लोग 50 रखते हैं। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए चेंज करते हैं, हाइट 50 रखते हैं। फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है, कवर अप नहीं हो पा रहा है, तो विड्थ हम लोग 70 रखते हैं। अब बढ़िया लग रहा है। हाइट को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, 60 कर देते हैं। अब सही लग रहा है। अब अब क्या करना है ना, अब ये एक बार बन के रेडी हो गया फंक्शन हम लोग का। अब इसी को हम लोग बार बार कॉल करेंगे, और फ्रेम बटन्स जो है अंदर का वो चेंज हो जाएगा। दिखाते हैं हम आपको। इसको हम 4 बार जैसे सेम चीज़ हम लोग कॉपी पेस्ट कर दिए, तो ये 4 बार बन के रेडी हो गया। इसीलिए हम हाइट और विथ को एच डब्ल्यू रखें, ताकि हम लोग उसको एडजस्ट कर सकें। अब हम लोग को 4 फ्रेम चाहिए, बेसिकली 4 नहीं 5 चाहिए होगा हम लोग को। 4 फंक्शन के अंदर हम लोग बनाएंगे, और एक अलग से बनाएंगे, क्योंकि उसमें इक्वल टू वगैरह रहेगा तो उसमें दिक्कत होगा थोड़ा सा, तो उसको अलग से बनाएंगे हम लोग। तो हमको ऐसा लग रहा है कि हाइट थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो 55 कर लेते हैं। चलिए उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा लास्ट में अगर ज़रूरत पड़े तो फिलहाल के लिए हम लोग ये चेंज करते हैं। हम लोग को चाहिए 4, 5, 6 मल्टीप्लाई 1, 2, 3 माइनस। अब यहाँ पर हम लोग देंगे एक सी मतलब जिसमें हम लोग क्लियर कर देंगे सारा चीज़। एक देंगे 0, एक देंगे डॉट, और एक हम लोग का रहेगा सम मीन्स प्लस। इतना हो गया हम लोग का रेडी। बेसिकली अभी इसमें कोई कमांड नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा इसमें क्लिक करने पर। अब हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे।
एक फंक्शन बनाते हैं कि जब क्लिक होगा तब क्या होगा। डेफ क्लिक बोल के इसमें हम एक्स को पास करेंगे ताकि एक्स में वो टेक्स्ट आ जाएगा कि जिसको हम लोग क्लिक करेंगे वो टेक्स्ट इसमें आ जाएगा। तो हम लोग पहले इसको कॉल करेंगे ग्लोबल जो हम लोग यहाँ पर बनाए हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर बनाया जाए फंक्शन को, इसके ऊपर बनाया जाए। चलिए ग्लोबल आउट वेल, ग्लोबल आउटवेल को कॉल करेंगे क्या कि हम लोग जो भी यहाँ आउटवेल में चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली आउटपुट का स्क्रीन में चेंज हो जाएगा। वह अब हम लोग टेक्स्ट में हम लोग का क्या आया था, टेक्स्ट में आया था हम लोग का एक्स। अब अगर इक्वल टू है, अगर इक्वल टू अभी नहीं बनाया हम बट फिर भी लिख देते हैं इक्वल टू है तो क्या होगा। अगर इक्वल टू है एक्स का वैल्यू तो जो हम लोग का आउटपुट है उसमें हम लोग को जो भी फंक्शन आएगा, जैसे सम अगर रहेगा तो सम करना है, जो भी रहेगा। तो हम लोग का एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है पाइथन में इवल बोल के। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या वो डिजिट है। अगर डिजिट है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम लोग 5 लिखते हैं और फिर इक्वल टू क्लिक कर देते हैं। तो डिजिट है तो फिर हम लोग एक वैल्यू बना लेंगे जो हम लोग लास्ट में आउटवेल से कंबाइन कर देंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले आउटवेल डॉट गेट कर लेते हैं, जो डिजिट है उसी को रिटर्न कर देंगे लास्ट में अगर डिजिट है तो। बट अगर डिजिट नहीं है, जैसे 5+2 लिखा, तो ये तो डिजिट नहीं रहा ना, इसमें 5 भी आ गया 2 भी आ गया और प्लस भी आ गया बीच में। 5 और 2 रहता तो डिजिट रहता, बट बीच में प्लस भी आ गया। तो अब ये डिजिट नहीं रहा, वो अब स्ट्रिंग बन जाएगा। तो एल्स करेंगे हम लोग। अब इसमें एक फाइल एक्सेप्शन भी रखेंगे हम लोग। ट्राई, पहले हम लोग ट्राई करेंगे, एरर हैंडल करना है हम लोग को। ठीक है, अब क्या करना है ना, इवल फंक्शन का यूज़ करना है। इवल फंक्शन अगर आप पाइथन में पढ़े होंगे तो इवल फंक्शन क्या होगा ना, जो भी स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग में अगर 5+2 रहेगा तो वो सम करके रिटर्न कर देगा। अगर इंटीजर रहेगा तो सिर्फ इंटीजर रिटर्न करेगा। इस तरह का होता है इवल फंक्शन। तो जो भी है आउटपुट स्क्रीन पे जो भी है उसको पहले हम लोग गेट करते हैं, स्ट्रिंग का वैल्यू गेट करते हैं और इसको इवल करके रिटर्न कर देंगे। अब अगर ये नहीं रहा, एक्सेप्शन आया, तो बहुत बार होता है कि एक्सेप्शन आ जाता है तो हम लोग एरर रिटर्न कर देंगे एक्सेप्शन एज ई। तो वैल्यू का हम लोग एरर सेट कर देते हैं, एरर। अब क्या होगा कि जब ये पूरा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद अब आउटवेल डॉट सेट कर देंगे जो भी वैल्यू में आ जाएगा। अब हम लोग इसमें सेट कर दिए वैल्यू को। अब मेरे पास और 2-3 फंक्शन है। अब इसमें क्या हो ना कि इतना छोटा सा फंक्शन में हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कर लिए, इसमें जितना भी है सारा चीज़ इसी में हैंडल हो जाएगा। अब क्या है कि अगर ये नहीं हुआ, इक्वल टू नहीं हुआ, तो क्या हो सकता है। इक्वल टू नहीं हुआ तो एक्स का वैल्यू सी हो सकता है, क्योंकि हम लोग सी दिए थे और इसमें कैपिटल सी दिए थे, स्मॉल सी, कैपिटल सी दिए थे, तो इसमें भी कैपिटल सी देना है। तो अगर सी रहा तो हमको क्लियर कर देना है, पूरा का पूरा क्लियर कर देना है। तो जो भी है आउटवेल का वैल्यू उसको सेट कर देना है वापस ब्लैंक, कुछ भी नहीं चाहिए हमको। एल्स इफ
अब क्या क्या हो सकता है, x इक्वल टू एक हम लोग कट का भी फंक्शन ई रखे थे, क्योंकि वो हम कॉपी करना पड़ेगा हमको, क्योंकि वो एक इमोजी टाइप का है। तो हम यहाँ लिख के रखे थे आप लोग के लिए। हाँ, ये बैक स्पेस, ये आ गया। एल्स इफ ये सब फंक्शन बनाना बचा है। इक्वल टू अभी फंक्शन नहीं बनाया है हम लोग, बटन्स नहीं बनाया है इक्वल टू का भी, और ना ही कट का बनाया है। ये सब का बनाएंगे हम अभी। अगर कट रहा तो क्या करना है, एक कट करना है पीछे से बस। तो आउटवेल का जो भी वैल्यू होगा उसमें सेट करना है, पहले आउटवेल में जो भी वैल्यू है उसको लेंगे हम लोग, आउटवेल डॉट गेट करेंगे, उसमें गेट करने के बाद पीछे से एक हटा देंगे, -1। हाँ, अब अगर इस सब में से कुछ भी नहीं हुआ, तो कुछ भी नहीं हुआ मतलब नंबर होगा, नॉर्मली नंबर 5 2 3 हम लोग कुछ भी क्लिक करेंगे वही होगा। तो आउटवेल डॉट सेट आउटवेल डॉट गेट। अब जैसे पहले से मान लीजिए 2 क्लिक था तो 2 आ जाएगा, प्लस अगर 5 दबे तो 25 बन जाएगा वो, इस तरह से। अब इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को हमको कॉल करना पड़ेगा। बटन्स कहाँ है, बटन्स के अंदर हम लोग यहाँ फंक्शन को कॉल करेंगे। कमांड नहीं, कमांड इज इक्वल टू क्लिक। चलिए रन करके देखते हैं। अभी हम लोग एक फंक्शन पास करना भूल गए, एक्स को, तो इसमें हम लोग को लैम्डा का यूज़ करना पड़ेगा। लैम्डा फंक्शन, लैम्डा एक्स इक्वल टू आई, क्योंकि टेक्स्ट में आई है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। और किसको कॉल करेंगे, क्लिक को, और क्लिक के अंदर हम लोग एक्स को पास कर देंगे। अब देखिए टेन हम लोग रेडी हो चुका है। फिलहाल हम लोग का जो भी टाइप कर रहे हैं हम सीधा पढ़े तो क्लियर हो जा रहा है, डॉट भी आएगा, सब चीज़ आएगा। सम माइनस ये सब भी आएगा, सारा चीज़ सब आ रहा है। तो चलिए और हम लोग को ठीक करना है सब चीज़। अब मेन बटन्स इक्वल टू क्रॉस, चलिए तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि बटन्स का तो फंक्शन तो सेम ही रहेगा। हम लोग को और 2 बटन्स क्रिएट करना है। इसको हम लोग रूट के अंदर ही डाल देंगे, क्योंकि हम लोग इसको ऑलरेडी कॉल कर चुके हैं, तो उसके बाद ही आएगा। अब इसमें हाइट और ये 55 था, और ये था हम लोग का 70 विथ 70। आई टेक्स्ट में हम लोग अब क्या देंगे, इक्वल टू को देंगे, इक्वल टू को पास करेंगे। अब इक्वल टू चलिए इक्वल टू हम लोग का बटन आ चुका है। देखिए अभी नॉर्मली इक्वल टू दबे क्योंकि कुछ भी नहीं था, एरर आ गया। बट 2 × 3 करेंगे और फिर इक्वल टू डालेंगे तो 6 हो जाएगा। देखिए हम लोग का फंक्शन काम कर रहा है, इसका मतलब। हम लोग को बस और एक और फंक्शन, एक और बटन हम लोग को चाहिए। चलिए इसको हम लोग एक कट बटन हम लोग रखे थे, कट बटन, कट का सिंबल कहाँ गया,
ये रहा। अब देखिए 55 कट कर दिए तो एक 5 गायब, मतलब पीछे से एक गायब हो रहा है। देखिए अगर 3 क्लिक करेंगे कट करेंगे तो पीछे से एक गायब हो रहा है। जब हम सी को क्लिक करेंगे तो पूरा गायब हो जाता है। चलिए इतना तो पता चल गया कि सारा फंक्शन हम लोग का काम करने लगा है। अब क्या करना है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो इक्वल टू को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। थोड़ा इसमें पैडिंग और देना पड़ेगा, क्योंकि पैडिंग इसमें एक्स में हम लोग इसको 15 देते हैं। हाँ अब ठीक लग रहा है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसका विथ विथ हम लोग का 170 करते हैं, क्योंकि इक्वल टू बटन कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है। नहीं अच्छा नहीं लग रहा, और बड़ा करते हैं, 200 करते हैं। अभी भी बड़ा, और बड़ा चाहिए, तो हम लोग 230 करते हैं। बस अब ठीक है, अब 230 है। और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पैडिंग एक्स में दिए तो दोनों तरफ आ गया। तो एक काम करते हैं हम, इसमें कॉमा 0। देखिए इसका मतलब ये हम आपको पहले नहीं बताए थे, आज बता देते हैं। पैडिंग के अंदर अगर हम लोग टपल्स को पास करते हैं तो ये पैड एक्स में भी दो एक्सेस होता है। एक्स एक्सेस मतलब प्लस एक्स एक्सिस होता है, एक माइनस एक्सिस, मतलब दो साइड होता है हम लोग का, एक लेफ्ट साइड तो एक राइट साइड। तो ये लेफ्ट साइड के लिए, एक राइट साइड के लिए। हमको राइट साइड में नहीं चाहिए था पैडिंग, तो हम राइट साइड में 0 कर दिए, बट 0 नहीं करते, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 2 रख देते हैं ताकि थोड़ा सा गैप बने रहे। हाँ अब बढ़िया लग रहा है। इसको अभी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कट को 70 से 80 कर देते हैं। छोड़िए डिज़ाइन तो आप लोग बना लीजिएगा, मेनली फंक्शन जरूरी है। अब इतना हो गया। इतना होने के बाद अब हम लोग चाहे तो बटन्स का कलर सबको भी चेंज कर सकते हैं। तो वो सब ये आप लोग का काम है, ये हम नहीं बताएंगे, क्योंकि कलर्स करना आप लोग को पहले सिखा चुके हैं हम। तो बस इतना बता देता है, अगर आपको इस सब का कलर चेंज करना है, ये तो आपका इक्वलिटी और कट का तो यहीं पर चेंज हो जाएगा, बट अगर ये सब का चेंज करना है तो आप लोग का क्या करना है कि यहाँ फंक्शन के अंदर इफ़ एल्स का यूज़ कीजिए। इफ़ अगर ये आए, जैसे इफ़ प्लस आए, तो उसमें कलर सेट कर दीजिए। जैसे बटन्स है ना, बटन्स में क्या होता है, जैसे हम लोग एक बताए थे कॉन्फ़िगर फंक्शन, तो कॉन्फ़िगर का यूज़ कीजिए। इफ़ प्लस आए तो कॉन्फ़िगर बी डॉट कॉन्फ़िगर, उसका कलर इक्वल टू जो कलर आपको मन है उसको सेट कर दीजिए। ये हम नहीं बताएंगे आप लोग को। आज हम लोग को एक नया चीज़ सिखाएंगे, वो है कीबोर्ड से कैसे हम लोग बाइंड करें। क्योंकि हम लोग कीबोर्ड में क्लिक करेंगे तो इसमें नहीं आ रहा है। देखिए हम अभी कीबोर्ड में क्लिक कर रहे हैं, बट वो नहीं आ रहा है इसमें, बट उसको हमको बाइंड करना पड़ेगा। जब तक अब हम इसमें क्लिक करने के बाद कीबोर्ड में क्लिक करेंगे तो काम करेगा, बट अब इसमें ABCD भी आ जा रहा है, तो ABCD का कैलकुलेटर में क्या काम है, कोई काम नहीं है। तो हम लोग उसको पहले बाइंड करेंगे। तो बाइंड करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट करते हैं हम लोग। डेफ की बाइंड की इवेंट की इवेंट नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, जिसमें हम लोग इवेंट को पास करेंगे। अब इवेंट क्या चीज़ है वो सब बताएंगे हम। की इज इक्वल टू इवेंट डॉट की सिस्टम। की सिस्टम अब पहले हम बाइंड कैसे करते हैं वो बताते हैं। देखिए बाइंड करने के लिए रूट को, पूरा का पूरा रूट को हम लोग बाइंड कर देंगे। रूट डॉट बाइंड। बाइंड करने के बाद हम यहाँ पर की लिखेंगे। याद है कि यहाँ के बड़ा होता है की। अब
इसका मतलब ये होता है कि कोई भी की हो, कोई भी की क्लिक हो। अब उसमें हम लोग कौन सा फंक्शन को पास करेंगे, इवेंट, की इवेंट। और हमको इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, इसको ऊपर लिखते हैं हम लोग, की इवेंट। बेसिकली क्या होगा ना कि हम लोग बाइंड कर दिए पूरा का पूरा रूट को, मतलब पूरा का पूरा विंडो ऐप को हम लोग बाइंड कर दिए किससे, की से। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये होता है ना कि कौन सा चीज़ को आप लोग बाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ की का मतलब होगा कि कीबोर्ड का कोई भी की। अगर हम यहाँ पर एंटर लिखते, रिटर्न लिखते तो एंट्री, एंटर वाला काम करता है। अगर शिफ्ट लिखते तो शिफ्ट वाला काम करता है। तो अगर हम लोग की लिखेंगे तो कोई भी की काम करेगा इसमें, हुआ। तो अब इसमें क्या होगा, दिखाते हैं हम आपको, इसमें प्रिंट करके दिखाएंगे, प्रिंट की। चलिए रन करते हैं हम लोग। रन करने के बाद देखिए, अगर कोई भी की को हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो नीचे यहाँ टर्मिनल पे देखिए यहाँ प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग सक्सेसफुली इसको बाइंड कर चुके हैं। अब चलिए आगे आप लोग को दिखाते हैं हम कैसे हम लोग उसको और अच्छा सा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक और इसमें फंक्शन होता है कैरेक्टर बोल के, CHAR, कैरेक्टर इवेंट डॉट कैर। अच्छा हाँ, यहाँ इवेंट क्या है, बेसिकली जब हम लोग बाइंड करते हैं ना तो हम लोग की में प्रेस कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो उसका डाटा जाएगा ना फंक्शन में, तो इसीलिए एक इवेंट फंक्शन पास होता है एज ए डाटा फॉर्मेट। इवेंट एक फंक्शन है, इवेंट भी एक क्लास होता है अपना। अब उसमें भी बहुत सारा आता है, जैसे कि इवेंट डॉट करेक्टर क्लिक किए तो हम लोग इसमें करेक्टर सब, जैसे इवेंट डॉट हम की सिस्टम क्लिक किए तो इसमें जितना भी जो भी इनपुट कर रहे हैं वो उसमें आ जा रहा है। और करेक्टर में क्या होता है ना, जैसे हम लोग ABCD तो ठीक है, बट एंटर क्लिक करेंगे तो एंटर पे एंटर लिखा हुआ नहीं आएगा, वो एंटर मतलब एक थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। स्पेस क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्पेस दे देगा। और अगर की में आप करेंगे तो की में की एंटर करेंगे तो एंटर, प्योर एंटर लिखा हुआ रहेगा। बस डिफरेंस दोनों में यही है। तो इसको करते हैं कमेंट आउट। अगर की इज इक्वल टू रिटर्न हो, रिटर्न का मतलब होता है एंटर की, RETURN, रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है इक्वल एंटर की। जैसे हम लोग बटन्स में क्या होता है ना कि बेसिकली जब हम लोग कीबोर्ड में टाइप करते हैं तो हम लोग इक्वल टू में नहीं करते क्लिक, हम लोग बेसिकली एंटर में क्लिक करते हैं, ताकि एंटर में जब क्लिक हो तो वो आउटपुट दे। तो इसमें क्या होगा ना, तो हम लोग क्लिक फंक्शन को कॉल करेंगे और क्लिक फंक्शन को कॉल करने के बाद इक्वल टू को पास कर देंगे। एल्स इफ की इक्वल टू बैक स्पेस, अगर बैक स्पेस हो तो हम लोग क्लिक फंक्शन को कॉल करेंगे और हम लोग पास करने वाले हैं कट को। तो वो सिंबल को हमको कॉपी करना होगा। अब एल्स इफ, देखिए एक होता है ना, जैसे हम लोग कीबोर्ड में क्या करते हैं कि जैसे सी क्लिक नहीं करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ESC क्लिक करते हैं। तो ESC को हम लोग कहते हैं स्केप, स्केप। तो जब स्केप में क्लिक करेंगे हम लोग ESC वाला फंक्शन में, तो क्या होना चाहिए ना कि वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। तो क्लिक फंक्शन को कॉल करेंगे और हम लोग इसमें सी को पास कर देंगे। अब आता है नंबर में एल्स। अब क्या इसमें एक चीज़ देखना है कि हम लोग को ABCD वगैरह नहीं पास करना है। तो क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, इफ कैरेक्टर इन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या कॉमन डॉट, या फिर वो डिवाइड हो। देखिए यहाँ पर हम लोग जैसे दिए थे
डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, ये सब भी तो पास होना चाहिए ना। तो डिवाइड होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। बस इतना फंक्शन के अंदर रहे तो क्या करना है, तो क्लिक को कॉल करना है और कैरेक्टर को पास कर देना है। अब चलिए रन करके देखते हैं। आ गया। अब जैसे हम लोग 5 क्लिक किए तो देखिए अभी हम यहाँ क्लिक नहीं किए, कीबोर्ड में क्लिक कर रहे हैं हम, अपना ऐप में नहीं क्लिक कर रहे हैं। देखिए 8 क्लिक किए, 5। अगर हम ऊपर में हम लोग का एकदम जहाँ पर F1 F2 है उसके सामने देखिएगा स्केप का ऑप्शन है, स्केप में क्लिक करेंगे तो वो पूरा गायब हो गया। देख लिए। अब जैसे हम 89 प्लस 7 किए, अब एंटर में क्लिक करेंगे तो वो काम कर रहा है। हाँ, अब क्या है ना, हम कीबोर्ड में ABCD क्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं होगा वो नहीं होगा क्योंकि उसमें वो पास ही नहीं करेगा। अब चलिए ये सब सारा काम हो चुका है। अब ये कट वाला, कट में क्या था हम लोग का, बैक स्पेस था, तो बैक स्पेस में क्लिक करेंगे तो देखिए जा रहा है, गायब हो रहा है। अब क्या है ना कि अब हम लोग एक और चीज़ इसमें हम लोग ठीक करना है कि इसमें जब हम लोग क्लिक करके मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, तो इसको भी हम लोग हटाना है। तो इसको हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस जो हम लोग का आउटपुट था ये, इसको हम लोग डिसेबल कर देंगे। आउटपुट डॉट कॉन्फ़िगर, इसको हम लोग को डिसेबल करना है स्टेटस को। स्टेट STATE, स्टेट इज इक्वल टू डिसेबल। अब चलिए रन करके देखते हैं। अब हम लोग इसमें मैनुअली क्लिक ही नहीं कर सकते। तो इसमें क्लिक होगा ही नहीं, तो कहाँ से हम लोग टाइप करके उसमें ला सकते हैं। और कीबोर्ड में टाइप में तो ऑलरेडी हम लोग बाइंड कर चुके हैं उसको, ये ABCD को हम लोग क्लिक करेंगे तो उसमें जाएगा नहीं। अब देखिए 4 ये सब क्लिक कर रहे हैं तो उसमें काम कर रहा है। अब बोलिएगा कि अगर इसको हम लोग लॉक कर दिए तो इसमें भी क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसमें क्लिक करेंगे देखिए ऊपर में चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हम लोग वेरिएबल के यूज़ किए, हम लोग वेरिएबल को लॉक नहीं किए। आउटवेल को देखिए हम लोग लॉक नहीं किए, हम लोग बस स्क्रीन को लॉक किया। आउटवेल में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन में चेंज होते हुए दिखेगा हम लोग को। हुआ। तो इसी तरह से हम लोग का पूरा कीबोर्ड रेडी हो गया। अब क्या है ना कि ये कीबोर्ड बन के तो रेडी हो गया, बट आप लोग को एक काम करना है कि इसको और सुंदर बनाना है। वह सारा चीज़ बटन सबको अच्छा से प्लेस करना है। अच्छा ठीक है, ये सब प्लेस हम लोग का ठीक ही हुआ है, बस यहाँ देखिए कलर में डिफरेंस है। तो क्या करना है ना, आप लोग का FG कलर यूज़ करना, हर जगह ब्लैक कर देना है। हर जगह ब्लैक कीजिएगा तो नॉर्मल एकदम ब्लैक कलर दिख जाएगा। अगर इस सब का कलर चेंज करना है, सारा बटन्स का कलर चेंज कीजिए, थोड़ा सा अच्छा बनाइएगा तो अच्छा लगेगा देखने में। तो फिलहाल हमको तो आप लोग को फंक्शन बना कर दिखाना था, तो पूरा का पूरा हम लोग का प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। सारा काम करेगा, सारा बटन सब चीज़ काम करेगा। देखिए 5.3 प्लस 2 करेंगे तो भी होगा, सब चीज़ काम कर रहा है हम लोग का। कट भी काम कर रहा है देखिए, सी करेंगे तो भी काम कर रहा है। सारा चीज़ कीबोर्ड भी बाइंड हो चुका है हम लोग का, सब चीज़ हो चुका है। देखिए एंटर किए हम तो काम हो गया। तो इसी तरह से हम लोग पे आपको नोट्स मिल जाएगा, कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। वाह, और इस नोट्स में कुछ कुछ चीज़ मिसिंग है, तो हम आपको ये पूरा का पूरा कोड को दे देंगे। जो हम लोग बनाए उसका कोड भी आपको मिल जाएगा। मेरा पहले से भी बनाया हुआ है, हम लोग का जिस दिन हम स्टार्ट किए थे इस प्लेलिस्ट को तो आप लोग को कैलकुलेटर दिखाए थे। वाह, तो उसका कोड हम आपको दे देंगे, उससे रेफर लेके उसमें कलर वगैरह बहुत अच्छा से सेट किया हुआ है। हम आपको गिटहब पर लिंक दे देंगे, उसमें देखिएगा बहुत अच्छा से बनाया हुआ है। फिलहाल के लिए आप लोग पहले इसको ट्राई कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।